अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने उन 13 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, अरे जो शायद अब अपनी पूरी जिंदगी जी ना पाए, और वो कोई नॉर्मल आदमी के नाम नहीं, अलग अलग राष्ट्रपति, अलग अलग वॉर मिनिस्टर, अलग अलग विदेश मंत्री, अरे ऐसे ही नाम अब ईरान ने जारी किया है। सवाल उठता है कि आखिरकार कौन से ऐसे 13 नाम को जारी किया है जिसे कहा है कि भैया चाहे जो हो जाए इनका काल तो हम ही बनेंगे। अब खुद देख लो वहां पर, और वहां के अखबारों में अचानक से ये छपना चालू हो रहा है, अचानक मौत के लिए तैयार रहें। मतलब समझ रहे हो, ये किसी और को नहीं बल्कि राष्ट्रपति और बाकी तमाम लोगों को कहा जा रहा है। और इसका सबूत मिल चुका है जब ट्रंप के काफी चहीते और काफी खास केवल 71 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। और अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले हुआ। अभी मैं आपको बताता हूं, इस तरीके से वहां पर अलग अलग अखबार छापे जा रहे हैं और लिखा जा रहा है, बदला हमारे देश की इच्छा है या हमारे पूरे देश की जिद है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब ईरान कुछ भी हो जाए बदला लेकर ही रहेगा। और बदला अब देश से नहीं लेगा बल्कि वहां के वॉर मिनिस्टर, वहां के डिफेंस मिनिस्टर, वहां के विदेश मंत्री, वहां के राष्ट्रपति को खत्म करके लेगा। समझ रहे हो मतलब अब किस हद तक जा चुका है ईरान। अरे आपने देखा होगा कि यार आयतुल्लाह अली खamenei जो कि वहां के सुप्रीम लीडर थे, जब इनको मार दिया गया, अब ऐसा मत सोचना कि ईरान ये गलत कर रहा है। ईरान अपने लिए सही कर रहा है, दुनिया के लिए भले गलत कर रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा उसने कर दिया दुनिया का स्टॉक मार्केट तमाम चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब क्यों हो सकती हैं? क्योंकि ये लिस्ट आप देख रहे हो, ये लिस्ट उन लोगों की है, ईरान अपने मेन टारगेट पर इन्हीं लोगों को रखेगा। अब आपने देखा होगा इस आदमी को, इस आदमी का नाम क्या, भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये इंडिया पर टैरिफ वोरिफ मारने की भी बात करता था, ट्रंप के काफी करीब रहता था। ये 71 साल का था। अब ट्रंप करीब 80 साल का होने वाला और ये 71 साल का था। मतलब ट्रंप ज्यादा एज का है, ये बल्कि ज्यादा एज का लग रहा है, लेकिन ये ज्यादा एज का है ट्रंप। इसकी मौत हो गई है। अब सोचो, अमीर होगा और किसी चीज की कमी नहीं होगी, और अमीर लोग जल्दी 71 साल की उम्र में मरते नहीं। ऐसा पता चला कि इस बंदे की जो हार्ट की आर्टरीज थी वो फट गई। और जब ऐसा हुआ तो ईरान के अंदर जश्न मनाए जा रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ईरान के मेन टारगेट पर कौन कौन है। और अभी आप जानकर हैरान हो जाओगे, एक महिला भी है। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप है, और कोई और नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं। और मेन टारगेट पर तो यही रहेंगे, सबको पता था। और डर के आपके ट्रंप ने भी कह दिया कि अगर मैं मर गया तो इतने ईरान पर मिसाइलें दागना कि ईरान बचे ना। मतलब अब ट्रंप को भी पता चल जा चुका है कि क्या पता इनका भी मौत बहुत नजदीकी है। और उसी के साथ साथ ये मार्को रूबियो हैं, जिनका पद विदेश मंत्री का है। जैसे भारत के अंदर एस जयशंकर साहब हैं, वैसे अमेरिका के अंदर मार्को रूबियो है। ये मार्को रूबियो हाल फिलहाल अभी इंडिया आए हुए थे, अभी 2026 के एंड में वापस आएंगे, 2027 की शुरुआत में मार्को रूबियो। तो इनका भी उस लिस्ट के अंदर नाम है। फिर उसके बाद पीट हेग्सेथ ये कोई और नहीं बल्कि वॉर मिनिस्टर अमेरिका का, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर है। इसका भी नाम मेन लिस्ट में ईरान ने रखा है, और ईरान के अखबार ये छाप रहे हैं कि यही लोग हैं मेन। ये इमेज देख रहे हो दादी जी का, अब ये भी मेन लिस्ट में है। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री है, इनको भी मेन टारगेट पर ईरान ने रखा है। और अगर इनको कुछ हुआ तो कोई गुस्साए या ना गुस्साए, एक आदमी जरूर गुस्साएगा। अब अगर आप उस आदमी का नाम कमेंट में लिख दिए तो आपके कमेंट को हार्ट और पिन भी कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति कोई और नहीं बल्कि मैक्रोन, इनको भी मेन लिस्ट में रखा गया है। फिर उसके बाद माइक हकाबी कौन है? अरे यार, ये इजराइल के अंदर अमेरिका का राजदूत है, जो कि हर इजराइल के काम पर, जब भी इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो इजराइल की हमेशा तारीफ करता है। अभी जब वॉर और हुआ था इजराइल गाजा, और इजराइल और बाकी तमाम लोगों फिलिस्तीन में लड़ाई हुई थी, तब भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, चाहे जितने लोग मारे जाएं। फिर उसके बाद फ्रेडरिक मार्स जो कि जर्मन के चांसलर हैं, ये भी मेन टारगेट पर है। तो देख रहे हो, इतने लोगों को मेन टारगेट पर कोई और नहीं बल्कि ईरान ने रखा है।
और भी तमाम लोग हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये मेन लोग थे जिनको आप जानते होंगे, और इन्हीं को मेन टारगेट पर ईरान ने रखा है। अब इनकी मौत या इनका देहांत कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा, अब इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई होगी और बहुत अधिक लेवल तक बढ़ा दी गई होगी। आप देखिएगा ये लोग इधर उधर अब ज़्यादा तक ट्रैवल भी नहीं करेंगे। अब ऐसा ईरान 2 तरीकों से कर सकता है, या तो वो अब आतंक फैलाना चाहता होगा, या तो आप ऐसा मान सकते हो कि वो इन लोगों को डरवाना चाहता होगा। मतलब एक बार ऐसे अखबार में छाप करके इन लोगों का खाना तक नरक हो जाएगा। ट्रंप खाना भी खाएगा ना तो 20 बार अलग अलग लोगों से खिलवाएगा, देखो इसमें जहर वहर तो नहीं है। मतलब आप जान जाओ ये लोग सांस भी लेंगे ना तो मशीन लगेगी कि देखो यहाँ पर कोई केमिकल तो नहीं उड़ रहा। तो अब इतना नरक हो जाएगा इनका जीना। अब जो आप इस आदमी को देख रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ ईरान के अभी हाल फिलहाल अखबारों में क्या छप रहा है। ईरान अपने अखबारों में छाप रहा है, मैं ईरानी राष्ट्र को बधाई देता हूं कि युद्ध भड़काने वाले ईरान विरोधी अमेरिकी जो सेनेटर का मतलब होता है कि जिस तरीके से भारत के अंदर सांसद होते हैं वैसे ही वहां पर सेनेटर्स कहे जाते हैं, लिंडसे ग्राहम की सीधी नरक भेज दिया गया है। अब समझ रहे हो, इसका नाम लिंडसे ग्राहम है, इसको कहा जा रहा है कि इसको सीधे नरक भेज दिया गया है। इसका मतलब इसकी मौत अपने आप नहीं बल्कि क्या पता किसी का हाथ था, और ईरान ऐसा कह रहा है कि इनको सीधा नरक भेज दिया गया है। इसका मतलब यह है कि क्या पता इसमें ईरान का हो इसकी मौत में। और जब जांच पड़ताल हुई तो उसके बाद यही पता चला कि इनकी आर्टरी ब्लास्ट हो गई थी और मतलब फट गई थी। अब अचानक से तो ऐसे नहीं, 71 साल बहुत ज्यादा एज भी नहीं थी। हाँ माना कि 71 साल काफी अच्छी खासी एज होती है, लेकिन अमीर लोग जिनकी जांच पड़ताल हमेशा होती रहती है कि इनके अंदर कोई कमी है कि नहीं कमी है, उससे ज्यादा कमी ट्रंपो के अंदर है। कभी यहाँ उज्जर हो जाएगा, कभी यहाँ दाद पड़ जाएगा, कभी यहाँ दाद पड़ा रहेगा, लेकिन तब भी उसको कुछ नहीं हो रहा। बड़े लोगों का हमेशा जांच पड़ताल, खून उनकी जांच वोच होती रहती, कोई कमी है कि नहीं है, लेकिन तब भी इसकी मौत हो गई। वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से ये इलाज करा सकता था, लेकिन तब भी मौत हो गई। हाँ माना कि जब लिखा होगा कि आपकी मौत तब है, तब तो आपको जाना ही जाना है, लेकिन ईरान ऐसा कह रहा है कि इनको सीधा नरक भेज दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अब कुछ बहुत बड़ी चाल चल रहा होगा, या फिर ईरान इन लोगों को इतना खौफ में डालना चाहता होगा कि ये लोग अगर पेशाब भी करें, लैटरिन भी करें, तो इनको डर लगे कहीं की आंत न बाहर ना आ जाए। मतलब 71 साल की उम्र में इस बंदे की मौत हो गई, और ईरान में काफी अच्छी खासी मात्रा में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जान रहे हो अभी ये युद्ध वापस से काफी चरम सीमा तक ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ चुका है। देखो इसमें ना ईरान का घाटा भी है, क्योंकि ईरान को अब पूरी दुनिया सोचने लगेगी कि यार ईरान गलत कर रहा है, ये तो आतंकवाद है। और सीधे तौर पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ईरान ने जो ये लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट से क्या है ना कि ये सारे देश जिन देशों के राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का नाम लिखा है, ये सारे देश अब एक साथ हो जाएंगे। और अगर ये सारे देश एक साथ हो गए तो जान जाओ पूरा नाटो एक साथ हो जाएगा। और ट्रंप ये युद्ध इसीलिए नहीं जीत पा रहा क्योंकि नाटो खुल करके साथ दे नहीं रहा। और अगर फ्रांस वापस से ट्रंप के साथ चले गए तो जान जाओ ऑलरेडी नाटो पूरा का पूरा चला जाएगा ट्रंप के साथ, और फिर ईरान को हराना काफी आसान हो जाएगा। तो कुछ तरीके से तो ईरान ने ये गलती की भी है, लेकिन कुछ तरीके से अच्छा भी किया। वो उसने अपने लिए इन लोगों को डरा धमका रहा है, लेकिन प्लस इन लोगों को एकजुट कर दे रहा है। ये गलती की है ईरान ने, और ये मतलब इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े ना तो आपका ध्यान चला जाएगा। लेकिन हाँ, अंतिम सवाल, अगर इनको कुछ हुआ तो कौन गुस्सा होगा? बताइएगा जरूर, आपके कमेंट को हार्ट और पिन भी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी चाहे तो स्टूडियो मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।